हाँ जी। प्रबल। हाँ जी सर। हाँ, क्या था? मैं ये कौन सी एक्सरसाइज करना है? सर सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। सेकंड चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए। सर हमने इसकी सेकंड एक्सरसाइज भी नहीं करी ना, 2.2 का पहला क्वेश्चन किया है हमने। 2.2 कहाँ गया? 2.2। 2.1 पूरी करी हुई है, 2.2 का एक ही क्वेश्चन करा है, 2.3 करी हुई है और फिर मिसलेनियस नहीं करी हुई है। 2.1 का पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? सर 2.2 का पहला क्वेश्चन किया हुआ है। हम्म, पहला क्वेश्चन करा है, सेकंड क्वेश्चन बताइए। Define a relation R on the set N of natural numbers by R is equal to हाँ x हाँ, comma y बोलिए। is हाँ to हाँ, y is equal to x ठीक है plus ठीक है। y। एक्सरसाइज क्या 2.2 है ना? हाँ, एक सेकंड सर, मैं नोटबुक निकाल लूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये आर इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो। एक्स एक सेकंड प्लस। सर, मैं नोटबुक निकाल रहा हूँ। हाँ, निकालो। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। यानी कि एक्स जो है वो लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर। यानी कि डोमेन जो हो जाएगा तुम्हारा, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3। अब 1 2 3 इसमें सर ये डालेंगे। लेस देन 4 थोड़ी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ये ऐसे तो नहीं दिया लिखा हुआ हुआ है कि सर। x। मतलब क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के बाद कॉमा के बाद गिवन है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। लेस देन 4। अच्छा अच्छा, वो नीचे है। हाँ जी हाँ जी। हाँ सॉरी सर। एक्स इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू आएगा 6। एक्स इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू आएगा 7। और एक्स इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू आएगा 8। यानी कि रेंज हो गया तुम्हारा 6 7 और 8। और रिलेशन इस तरफ क्या बनेगा? रिलेशन भी बनाना है ना। सर 1,6, 2,7 और 3,8। 1,6, 2 2,7, फिर 3,8। सर ये आपने रिलेशन बनाया है ना? हाँ जी। हाँ, एक सेकंड। अरे सामर्थ्य। अरे कनक, यस सर। एक बार फोटो खींच के भेज दो तो मैं सामर्थ्य को भेज दूं। सर किस चीज की? इसी चैप्टर की। सर ये एक्सरसाइज की। हाँ, इसी एक्सरसाइज की। ये लो, मैंने भेज दी सर। भेज दी सर आपको। सामर्थ्य को ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दिन तो पूछे थे तुम मुझसे कि भाई कोई डाउट उठ है तो बोलो, तब हम आगे पढ़ाएंगे। तो कोई बोला ही नहीं कुछ। सर कोई डाउट नहीं था। उस दिन समझ आ गया था सब। हाँ, थर्ड नंबर बोलो, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आर इज इक्वल टू डिफरेंस
बिटवीन एन एक्स वाई इज ऑड, जो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड है। ये बच्चा हाँ हाँ सर। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 5 और बी इज इक्वल टू है 4 6 और 9। तब वो जो ऐसा डिजिट लेना है जिसका डिफरेंस जो है ना ऑड हो, यानी कि अगर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, तो ऑड आएगा। x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या लेना होगा, तो 6 में भी ऑड आएगा, 5 6 6 में भी ऑड आएगा। तो रिलेशन जो बनेगा, पहला बनेगा 1 4, फिर बनेगा 1 6, फिर बनेगा 2 डालते हो तो 2 2 में से 9 4 2 जाएगा 9 9 होगा, 2 9 बनेगा सर। 2 और 9 बनेगा। फिर फिर 3 और 4 4 बन बनेगा, सकता है। फिर 3 और 6 भी बनेगा, 3 और 9 भी बन जाए, नहीं नहीं 3 और 6 ही बनेगा। 3 फिर और 9 5 नहीं और 4 बनेगा, बनेगा। 5 और 4 5 और बनेगा, 4 5 और 6 भी बन जाएगा। फिर 5 बस और खत्म 6 हो भी गई। हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q, एक राइट टेबुलर दिस फॉर्म रिलेशन में इन लिखना सेट। है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सर रोस्टर फॉर्म में तो यही हो जाएगा, 5 5 और 3 हो जाएगा, 6 और 4 और 7 और 5 हो जाएगा। हम्म, और इनका कह सकते हैं इनका डिफरेंस इवन नंबर आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले में ऑड था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनका डिफरेंस इवन नंबर में आ जाएगा। 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 5 7 माइनस 5 2। और ये दिख रहा है कि इसका डोमेन हो जाएगा 5 6 7 और रेंज हो जाएगा 3 4 5। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हाँ जिसका सर डिफरेंस 2 हो रहा है। हाँ वैसे ही लिख सकते हैं। सर हाँ सर सेट्स में रिफ्लेक्शंस रिलेशंस ये सब नहीं पढ़ा है हमने। अच्छा, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, उसको तुम पढ़ लेना उससे। ओके सर। चाहे अलग से तो टाइम नहीं है मेरे पास। सर फिर एक बार ये लिख के दिखा दोगे? मिटा दो इसे पहले। हाँ मिटा दो सर। हाँ सर, मिटा दीजिए। इसका जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगा 5 6 और 7 और रेंज जो हो जाएगा 3 4 और 5। ठीक है, रिलेशन जो हो जाएगा 5 3, फिर 6 4, फिर 7 5। ठीक है, अब इसको मैं हाँ लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। हम्म। सर ये तो अब देखो सेकंड पार्ट हुआ 5 इसका। का डिफरेंस 3 2 है और 6 का 4 है, तो यानी कि डोमेन डोमेन एक्स वाला होता है ना, तो हम इसको कर देंगे y इज इक्वल टू, क्या बोली थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ना, एक्स सर x माइनस माइनस x वाई इज माइनस टू इक्वल टू। ये x रिलेशन माइनस है। वाई इज इक्वल टू 2।
सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है सर। एक्स माइनस वाई इज इक्वल, ये भी लिख सकते हो, देखो। हाँ लिख सकते हैं सर, बस इतना ही आएगा ना इसका सेट बिल्डर फॉर्म, x हाँ, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको ए मान लो, ए वाला मान लो 5 6 और 7, और बी मान लो 3 4 और 5। तो इसका मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए। सर ऐसा क्यों? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हाँ तो सर x बिलोंग्स टू a क्यों होएगा? ए की वैल्यू यही है ना, 5 6 7। हाँ क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू पुट होगी। ए की वैल्यू पुट होगी एक्स में। हाँ हाँ हाँ, a की वैल्यू को। 5 नंबर बताओ। 5 नंबर तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए बी बिलोंग्स टू ए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। यानी कि ए और बी के फॉर्म में लिखना है, ए इस फॉर्म में लिखना है, देखो ए और बी के फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास बी जो है, ये वाला जो टर्म है, वो ए नहीं, से डिविजिबल होना चाहिए। तो रिलेशन इसका देखो कैसे बनेगा, 1 1 1 के साथ तो सब बन जाएगा, 1 2 1 3 1 3, 1 के साथ तो सब बनेगा। फिर 1 1 4 4, फिर 1 6, फिर 2 और 2, फिर 2 और 4, 2 2 और और 6 4। 2 और 6 हाँ, 2 और 6, 3 और 3, 3 3, 3 और 6 3 और 6, 4 4 हाँ 4 4, 6 6 हाँ 6 6, और नहीं हो और पाएगा। नहीं। डोमेन बताइए ये इसका। तो रोस्टर फॉर्म हो गई। ये रिलेशन हो गया, डोमेन बताइए। 1 1 1, 1 2 3 1 तो 4 समय 6, 1 2 3 4 6, 5 1 2 3 4 6, और रेंज बताइए। सर वो भी सेम ही होगा। सर वो भी से, हाँ रेंज तो सर वो निकलेगी 1 ना जो हम 2 डोमेन के उससे 3 डालेंगे। 4 6, हाँ इधर वाला बी वाला सब रेंज है, वही सही बता रही है, 1 2 4 6, वो भी वही होगा। 1 2 3 4 6, 4 6 6 बताइए। 6 तो बना सकते हो आराम से, डिटर्मिन कोई दिक्कत नहीं है। determine the domain and range of relation defined by r r comma r is equal to x comma x plus 5। तो सर इसकी डोमेन तो यही हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, है ना सर? और फिर हम यहाँ पे जैसे 0 डाल देंगे तो पहला आ जाएगा 5, 1 डाल देंगे आ जाएगा 6, 2 डाल देंगे 7, तो हो जाएगा 5 6 7, इसकी रेंज हो जाएगी डोमेन तो हो गया 0 1 2 3 4 2 5। 3 4 5। हाँ 0 1 2 3 4 5। हाँ 0 1 2 3 4 5। और सर इसकी रेंज ऐसे निकाल लेंगे कि x प्लस 5 में वो डाल दिया हाँ 0, तो सबसे पहला 5 ही आ जाएगा। हाँ
तो 0 + 5 = 5 हो जाएगा, 1 + 5 = 6 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। और रेंज हो जाएगा, उसमें डाल दो, 0 डालोगे तो 5 आएगा, 1 डालोगे तो 6, 2 डालोगे तो 7, 3 डालोगे तो 8, 4 डालोगे सर तो इसकी 9 सर और इसकी 5 रेंज आ रही डालोगे है, तो 10। इसकी रेंज आ रही है 5 6 7 8 9 10। और रिलेशन बना दो, 0 5 1 6, 0 5 1 6 2 7 0 3 5 8 1 4 2 9 2 7 9 5 3 10 8 5 4 9 10। 5 10। 7 बताइए। एक्स साइड और पे एक्स ले सर लीजिए। क्यूब इसमें है। प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 3 5 और 2 7। 3 5 और 7। प्राइम नंबर 2 2 3 5 3 7। 5 7, यही डोमेन हो जाएगा। यस सर, फिर इनका क्यूब हो जाएगी रेंज। इसका क्यूब हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा तुम्हारा डोमेन। और इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 27 125, फिर 7 7 49 2 343, हाँ सर। ये रेंज हो गया। और रिलेशन हो जाएगा 2 8 रिलेशन आ जाएगा 2 8 3 27, सही तो बोल रहे हो, बोलो। हाँ सर। 2 8 3 27 5 125 7 3 4 3। हाँ, 327 5 हाँ 125 7 125 और 7 343। 3। हो गया सर ये। रोस्टर फॉर्म में लिखा ही हुआ है। सर 8 में ये हो जाएगा ना, x,1 x,2 y,1 y,2 z,1 z,2 रिलेशन। नंबर हाँ ऑफ रिलेशंस चाहिए सर, ये तो डायरेक्टली भी निकल सकता है ना। एक के साथ 3 6। सर 3 की पावर 6 होएगा इसका आंसर। सर आप म्यूट हैं। अरे सर आप यार म्यूट हैं। एक क्रॉस बी सर x1 x2 y1 y2 z1 z2, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 होता है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो रिलेशन बनता है उसका फॉर्मूला होता है, बताया था हमने, 2 की पावर पी क्यू, और पी क्यू यही है, 6 है, यानी कि 2 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 2 फिक्स्ड रहता है सर यहाँ पे। हाँ, 2 फिक्स रहता है। अच्छा एक सेकंड सर, ये लिख ले। देखो ना, हमने बताया हुआ है। एक बार थ्योरी का ये नोट्स तो बना के भेज देना, क्या नाम है, करण सर, जो उस दिन थ्योरी क्या कह पढ़ाए रहे थे हो ना, सर? रिलेशन और फंक्शन का जो थ्योरी पढ़ाए थे ना, उसका नोट्स बना के बेटा भेज देना। क्या ओके सर। क्या पढ़ाया था सर?
अरे रिलेशन फंक्शन पढ़ाए जो थे, उसका थ्योरी हाँ बोल रहा जी। है कि सब भेज देगी, मतलब नोट्स बना के भेज अच्छा देगी। अच्छा। अच्छा वो तो मैंने भी बनाया है। 9 नंबर तक सीधे डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर, ए और बी सर इंटीजर है और उसका डिफरेंस भी सर इंटीजर ही आएगा, तो ऑल रियल नंबर आंसर हो जाएगा। सर ये जो यहाँ हाँ, फॉर्मूला लिखा है एन ए इंटू बी का, सर एन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या है, 2 टू पावर है क्या? अब वो भेज देगी, टू उसमें है पावर लिखा पी हुआ, क्यू। वो तुमको भेज टू देगी, अभी पावर भेज पी। रही है नोट्स वो। ठीक है ना सामा, मैं हाँ तुम्हें भेज दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा अलग से भी। और ये जो है ना वीडियो में भेज दूंगा, उसमें आराम से पढ़ लो, बहुत खुल के पढ़ाए हुए हैं। ओके सर सर। हाँ ये वाली एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, मिसलेनियस भेजूं आपको हाँ या? भेजो। भेजता हूँ एक सेकंड। ये लो सर। भेज दी सर आपको मैंने। ठीक। हाँ भेजे। हाँ आ गया। हाँ चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। सर पहला वो क्वेश्चन टू देखिए क्या पॉइंट दिया टू हुआ का है। लास्ट हाँ जी क्या बोल रही हो, क्या नाम है कनक? सर मैं बोल रही हूँ कि 2.2 का लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दो। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसी था ना, ये रियल बी आर बी द रिलेशन ए माइनस बी एज इंटीजर कह रहा है, तो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आर जो है ए और बी है, इसका मतलब कि ए और बी का डिफरेंस जो कह रहा है इंटीजर है, यानी कि ए भी इंटीजर होगा बी भी इंटीजर होगा, होगा ना? यस सर। तो इसका मतलब डोमेन भी रियल इंटीजर हो गया और रेंज भी इंटीजर हो गया, यानी कि इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही आएगा, यानी कि डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर, बस यही लिखना ओके है। सर। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है फंक्शन है। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि आपका रिलेशन दिया हुआ है 2,1, देख रहे हो बच्चा, देखिए गौर से, फर्स्ट का फर्स्ट। सर ये थोड़ी है। सर ये थोड़ी है। क्या है? तो क्या है? सर ये गलत 2.3 देख रहे है। हो। हाँ अच्छा टू ये हम पॉइंट कर थ्री चुके कर हैं। लिए तुम लोग, कर चुके हो? हाँ मैंने आपको मिसलेनियस की फोटो भेज दी है सर, वो देख लो। हाँ, पूरी एक्सरसाइज की फोटो भेज दी है मैंने। तो मैंने बुक ही निकाल दिया है यार। अच्छा ये है डोमेन, तुम्हारा ये निकाल डोमेन है, सॉरी, दिया हुआ है रिलेशन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहला क्वेश्चन यही है ना? हेलो? सर इसमें ये बताना है कि फंक्शन हाँ फंक्शन क्यों नहीं है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर हाँ यही है, हाँ यही है। 0 < x <3,
सर आप फिर से म्यूट हो गए। नहीं म्यूट नहीं है, कह रहा है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। हमारा तुमको मिल गया ना क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर। खाली देखो अभी ये तुम पढ़े नहीं है एक्सरसाइज, मैं पढ़ा दूंगा अलग से। अभी खाली देखो उतना ही, जितना तुम तो समझ लोगे, अच्छे स्टूडेंट हो, ये आपको नहीं लगता कि तुमको कोई परेशानी है। आपने से भी पढ़ लोगे तो ये सब चैप्टर जो है ना अगले साल पढ़ना है हम लोग को डिटेल। अब कह रहा ओके है सर। कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। कह रहा है कि एफ फंक्शन है और जी नहीं फंक्शन है। अब हम फंक्शन और रिलेशन जान गए हैं, तो पहले हमें देखना है कि भाई हम डोमेन और रेंज इसके निकालेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा। तो पहला दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 एफ ऑफ एक्स में, यानी कि एफ ऑफ एक्स में जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसे है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है बच्चा। और फिर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। सही है बच्चा। हम्म। यस सर। अब हम इसमें एफ ऑफ 0 डालें तो ये 0 होगा, और एफ ऑफ 3 डालें तो क्या होगा, 9 9। होगा। और यहाँ पे हम अगर एफ ऑफ 3 डाले तो ये भी क्या 9। हो रहा है, 9 हो रहा है। यही हो रहा है ना। सर एफ ऑफ हाँ 10 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। हम्म। तो टोटल हम देखे यहाँ पे 0 पे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और ये फंक्शन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ए से बी में। एफ ऑफ इसमें एफ ऑफ 1 डाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 डाले तो क्या होगा, 4 4। हो जाएगा। चाहिए बच्चा। एफ हाँ ऑफ एफ ऑफ 3 में 9। एफ ऑफ 3 में तुम्हारे पास क्या आ गया, 9 आ 9। गया। अब इसमें डालते हैं, एफ ऑफ 4 में डालते हैं तो 12 आ गया। सबके यूनिक मिल रहे हैं, समझे ना। एफ ऑफ 5 में 15, 15। एफ ऑफ 6 में सर ये तो स्क्वायर 18। चल रहे हैं ना, एफ ऑफ 4 में 16 आएगा, एफ ऑफ 5 ये में ये 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 25 ये आएगा। अरे ये देखो ना, इसमें ये तो 3 तक है ना, ये तो 3 तक है। अच्छा अच्छा। अच्छा नीचे वाला देख लो। नीचे वाला कर रहा है नहीं, इधर नीचे वाला है, इधर ऊपर वाला है, ये दोनों का ये है, कंबाइंड है। तो 1 पे ये देखो 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे 0, देख रहे हो ना। फिर 1 पे 1, फिर 2 पे 4 और 3 पे 9, देख रहे हो। तो सबके यूनिक सबके ये मिल रहा है, क्या नाम है, इमेजेस मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं। सबके इमेजेस एक पे एक हो रहा है। 3 पे भी 9 है, यहाँ भी 3 पे भी 9 है, तो कॉम्बिनेशन एक ही बना, इसमें भी 3 इंक्लूड है, इसमें भी 3 इंक्लूड है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10।
बताइए कोई डाउट? हेलो हेलो, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं कोई सर। डाउट बच्चे? नहीं सर। इसी तरह थ्री सेकंड वाले को देखिए अब। सर हटाइएगा मत करो। नहीं नहीं हटाना। सर हटा लीजिए। अब देखो इसी में है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं। देखना गौर से, कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ हाँ। गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक सही है। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। 0 एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा? 1 वन। और एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा? 4 फोर। 4 देख रहे हैं ना? अब इसमें तो कोई नहीं है, अब इधर का देखते हैं। f of सर ये जी ऑफ एक्स में डाला है ना आपने? हाँ, अरे यार जी ऑफ एक्स लिख दो। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कटेगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ जीरो, फिर जी ऑफ वन, जी ऑफ टू। अब देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, जी ऑफ टू इज इक्वल टू 6, 6 और जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू 9 9। अब देखो यहाँ पे टू पे गौर से देखिएगा बच्चा लोग। हाँ सर। ये देखिए टू है, और ये टू पे दो वैल्यू दे रहा है, 4 4 और 6। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? दिस इज नॉट फंक्शन, not a relation दिस इज रिलेशन। समझ गया? अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक का दो इमेज नहीं बन सकता। फंक्शन में एक का दो इमेज नहीं बन सकता, लेकिन रिलेशन में एक का दो इमेजेस बन सकता है। समझ गए प्रबल? हाँ जी सर। मैंने लिखवाया हुआ है रिलेशन और फंक्शन का, कि एक का दो नहीं बन सकता है फंक्शन में, और एक का दो बनता है रिलेशन में। यानी कि दो का देखो, इसमें 4 बना और इसमें क्या बना? 6 बना, और दोनों में जी ऑफ 2 है। यानी कि 2 का रिलेशन रिलेशन बन गया 4 और 6 से। ये दिस इज द रिलेशन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। यानी कि जी ऑफ एक्स इज ए रिलेशन। अब कटेगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी ऑफ एक्स इज रिलेशन ये लिख नॉट लिया सर। फंक्शन। ठीक फंक्शन। है, नहीं लिखे होंगे तो ये ले लीजिएगा, ठीक है। फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अब लीव कर दे सर। हाँ लीव कर दीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए।
हाँ जी, पहला क्वेश्चन हो गया कनक। यस सर। सेकंड क्वेश्चन तो बनवा दिए हैं तुम लोग का कि नहीं बनवाए हैं? करवा दिया था सर ये वाला। और सर थर्ड, मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन मेरे को हाँ, नहीं आता सर, एक बार ही बता दो। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर। वन पॉइंट टू वन यही हुआ ना? हाँ सर। एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व कर दो। दिया हुआ है 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 0.21 0.21 अपॉन अपॉन 2 0.1। 0.1, ये कितना हो जाएगा? बोलो। एक सेकंड 2.1 सर। ना? सर ये 2.1, हाँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी इसका डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस और रियल वाला नंबर। नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और 2 ना? सर 2 और 6, 6 और 2। हाँ 2 और 6 ये डोमेन हो गया। समझे प्रबल? नहीं सर, एक बार ये वापस बता दो। इस फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है तो ऊपर वाला तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ना नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 इसको फैक्टराइज करके 2 और 6 निकाला, तो फैक्टराइज कर देगा तो 2 और 6 आ गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया। एक सेकंड सर। थर्ड हो गया। फोर्थ में मैंने बताया था तुम लोग को डोमेन और रेंज दोनों। सर ये क्या कहते हैं इसको, नॉट सर, इसमें बस फिर डोमेन ही निकालनी थी ना इसकी तो। हाँ जी, फोर्थ हाँ, में और सर डोमेन अगर हो हमें गया। इसकी सर अगर हमें इसकी रेंज निकालनी होती तो हम एक्स की जगह पे 2 रख देते नहीं भैया, और 6 रेंज रख अगर देते। रेंज नहीं पूछेगा, रेंज के लिए वाई मानना होता है। अच्छा अच्छा। इसका रेंज नहीं पूछेगा, वो अगले साल पूछेगा। अच्छा एक्स बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी हो गया तुम्हारा ये डोमेन। सर, ये रियल नंबर माइनस लिखा है ना आपने, रियल नंबर हाँ जी, माइनस हाँ टू जी, कॉमा सिक्स हाँ जी, हाँ जी। कनक रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ सर हो रही। यस सर हो रही है। सर ये आपने स्क्वायरिंग करके खोली है इसको फोर्थ क्वेश्चन में। नहीं भैया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ना, तो तुम लगता है हाँ। कि कोई भी क्लास जो वो डोमेन रेंज का जो तुम्हारा छूटा था वो देखे नहीं हो। रूट के अंदर जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो रूट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया कि एक्स माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो एक्स हम्म। माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन हो गया 1 से इंफिनिटी। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और रेंज के लिए वाई रखना पड़ेगा यहाँ पे।
नहीं, हाँ जी, ये 4 नंबर हो गया। 5 में क्या है, रेंज इसका पूछ रहा है, रेंज क्या हो जाएगा ये करना तो। सर y belongs to 0, infinity. हाँ, y बिलोंग, अब देखो 1 डालोगे इसमें तो 0 आएगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1, ये x की वैल्यू 1 डालोगे इसमें तो 0 आएगा ना y, ये हाँ y आएगा। इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, तो यानी कि 0 से इंफिनिटी रेंज हो गया। 5 नंबर में मॉडुलस x माइनस 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा 5 नंबर में, मिटा दूं इसे, सर इसका ऑल हटा रियल दूं इसे। नंबर होएगा इसका। हाँ हटा दो सर। सर ऑल रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस हट के वो x+1 आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मॉड पढ़ा दिए तुम लोग को, तो x माइनस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि x हाँ बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि आ, बताइए रेंज क्या हो जाएगा। सर 0, सर ये भी इंफिनिटी। वही होगी। 0, हाँ, 0 इंफिनिटी। से इंफिनिटी। हाँ, 6 नंबर एक्स वाला दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो इक्वेशंस दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बता दिए हैं हम, फिर भी बता रहे हैं, फिर एक बार और बता रहे हैं। तो देखिए एक्स वाला इसका तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और रेंज भी हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन देखो, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज ऐसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और ऊपर में 0 आएगा, अब बाकी सारी वैल्यू जो भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, यानी कि ऑल रियल नंबर इसका डोमेन, कोई भी वैल्यू x का ले सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चा तो लोग, इसके डिनोमिनेटर को वो कर देंगे ना, नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस होना है, दोनों पॉजिटिव है, 0 के बराबर होगा ही नहीं, कोई भी वैल्यू x की डालोगे तो 0 के बराबर होगा, आप बताओ हमको। नहीं 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 होएगा। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये पॉजिटिव है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, वे भी कर भी लगा देंगे, तो y बिलोंग्स टू 0 से 1 हो जाएगा। ये रेंज हो गया आपका। सर एक बार ये वापस समझा दो, थोड़ा समझ में नहीं आया ये। सर ये क्या, तो आ गया समझ कि एक्स, ये एक जो खाली एक्स है ना, उसका हम्म तो समझ आ गया, डोमेन भी रियल नंबर होएगा और रेंज भी रियल नंबर हम्म होएगा। और ये भी हम्म समझ आ गया कि सेकंड वाली इक्वेशन का न्यूमरेटर रियल नंबर हो जाएगा। ये फिर नीचे वाला एक बार वापस समझा दो, यहाँ पे आपने y क्यों डाला है। y इज इक्वल टू रेंज एक्स निकालने स्क्वायर के लिए, अपॉन 1 + x²। रेंज निकालने के लिए, रेंज हमेशा y अच्छा। के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर पे रिजल्ट कर दिया, ये देखो ये ऑल रियल नंबर है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज होगा। पॉजिटिव। तो और इसको कर फिर दिया y जेड इक्वल अपॉन टू 1 जीरो। - y पे वेवी कर भी लगा दी। ठीक है सर। वैल्यू वही पुट करके देख सकते हो, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, यानी 0 से 1 के बीच में हमेशा रेंज आएगा। ठीक है सर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 बताइए।
Let f is equals to इसमें इसमें तुम देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। तो डोमेन तो तुमने ऑल रियल नंबर ले लिया। एफ ऑफ 0 डालते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। एफ ऑफ 1 डालते हो तो क्या होगा, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाला से ज्यादा होगा। होगा ऊपर वाला से ज्यादा। हेलो। हाँ जी सर, नीचे वाला ज्यादा बड़ा होएगा। हाँ, बड़ा होएगा तो ये 1 से बड़ा नहीं होएगा, 1 से कम होगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में ही रेंज रह जाएगा। हाँ ठीक जी। है ना? ऐसे भी पुट करके इनपुट जो होगा, आउटपुट जो होगा वो रेंज हो जाता है। ठीक है बच्चा? हाँ जी, अब 7th वाला देखना है ना सर हमें। हाँ जी। सेवेंथ वाला तो सीधे डायरेक्ट बना लो। 7th वाले में सर वो करेंगे क्या, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम कोई लगाते प्रॉपर्टी थे? नहीं लगाना है हमें। हमें निकालना है सेवेंथ वाला में एफ प्लस जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, देखो। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स ये बताओ। f+g(x) हो जाएगा ना सर ये? हाँ एफ जी। ऑफ एक्स प्लस जी क्या? ऑफ एक्स। f(x) है x+1। एफ ऑफ एक्स है x+1, ये x एक्स प्लस प्लस वन वन हो गया। हाँ, प्लस जी ऑफ एक्स क्या है? 2x माइनस 2x जी थ्री ऑफ है। minus एक्स है 3. 2x-3। यानी कि ये हो जाएगा 3x-3। बस यही करना है इस क्वेश्चन में सबने। एफ तो सर माइनस जी। x हो गया 2/3, x हो गया 2/3। क्यों? सर यही तो हुआ। कहाँ से 2/3 हो गया? एक्स तो ये निकालना है, एफ माइनस जी और एफ प्लस जी निकालना है। यही आंसर हाँ हो तो गया, ये ये आंसर हो गया। ठीक है ठीक है। दूसरे वाला वही हो जाएगा f(x-g(x). हाँ, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये जगह -x -x+2। +4। हाँ, +4। बस इसी तरह निकालते हैं, आपको दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है? हाँ जी सर। एफ f(g)/x। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये ए बाई जी दिया हुआ है ना, ए बाई जी एक्स इज x इक्वल टू, प्लस 1/2x+-3। यानी कि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और एफ ऑफ एक्स क्या है? x+1 है। और जी ऑफ एक्स क्या है? 2x-3। यानी कि 2x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये दिखाना होगा। फिर क्या आया? ए बाई जी हो गया। और क्या है? इतना ही है। नहीं है, ए बी एक्स नहीं दिया हुआ है। 8 नंबर देखिए, लिखिए इसको। लिख लिया सर ये। लिया सर। 8 नंबर। फंक्शन एफ दिया हुआ है, फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी। देख रहे हो? फॉर सम हाँ इंटीजर जी ए सर। बी। यानी कि इंटीजर्स में दिया हुआ है 1 1 2 3 0 1 0 -1 और -3। हम्म। तो यानी कि एफ, ये सॉरी, ये दिया हुआ है तुम्हारा 1 1, एफ इज इक्वल टू 1 1
फिर दिया हुआ है 2 3, फिर दिया हुआ है 0 माइनस 0 वन, -1, फिर दिया फिर हुआ है -1, -1 -3। -3, यही दिया हुआ है ना। तो एफ हाँ ऑफ जी 1 सर। निकाल लो। एफ ऑफ 1 निकालोगे तो तुम्हारे पास a होगा प्लस ए बी। प्लस बी। और ये एफ ऑफ 1 जो है ना, ये वाई की वैल्यू है, ये वाला वाई की वैल्यू है, यानी कि ये हो जाएगा 1 के बराबर। सही है बच्चा। हम्म। अब 2 और 3 को देखते हैं। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a ए प्लस प्लस b इज बी इक्वल टू 3 थ्री, इज इक्वल टू 3। यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी निकल जाएगा, या यहाँ से हाँ, निकल एक जाएगा कर एफ ऑफ देते हैं सर। 0 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1। बी की तो वैल्यू ये -1 कर आ रहा है गई। ना सर सॉल्व। और ये इससे इससे ये वाला से, सर a इज और इक्वल टू ये 2 आ वाला रहा है। इससे। सर a इज इक्वल टू 2 आ रहा है और और b ए इज इज इक्वल इक्वल टू टू आ जाएगा 2। -1। देखो इसे भी आ गया, एफ ऑफ 0 वाला निकाले तो -1 और ए इक्वल टू 2, टैक आ गया। आगे नहीं हाँ आ आ गया, गया। आ गया। 9 समझ गए ना, ये डोमेन और रेंज दे हाँ, दिया इसमें है। इसमें बस सॉल्व करना है ना सर हमें। सॉल्व करने का तरीका होना और चाहिए ना। ये वाला डोमेन हो गया, हाँ, ये वाला एक्स डोमेन हो कोऑर्डिनेट गया, वाला और डोमेन ये हो हो गया गया, और ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला हो रेंज गया, हो गया। रेंज हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ गए ना। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी को डाउट इसमें 8 नंबर में? नहीं सर। 9 देखिए। ये देखो, ये लीजिए। हाँ 9 नंबर बोलो बच्चे। देख रहे हैं सर। आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ये दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसमें दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए बिलोंग्स टू नेचुरल, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि इसमें अब हमें सेटिस्फाई करना होगा। अब इसमें देखो, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में देख रहे हो बच्चा, हाँ देख रहे हैं, सर। देख रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ए बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूं 1 तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? 1। 1। दोनों नेचुरल नंबर है। ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 डालते हैं। अब देखो कौन सा बराबर हो रहा है, देखो वैल्यू जो है ना 1 पे तो बराबर हो गया, लेकिन 2 पे देख रहे हैं कि 2 2 पे 4, ए की 2 पे हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी। इज नॉट इक्वल टू 2 बी। स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ। तो ए Yes, sir. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले वाले में, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू रियल,
इसको नेचुरल नंबर को बाद में लिखो। एंड ए फॉर ऑल कर दो, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नॉट ट्रू, ये हो जाएगा नॉट ट्रू। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। यस सेकंड में आ जाइए। सेकंड में दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिखा रहा है कि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जब ये रियल नंबर तो इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू बी रियल नंबर होगा। इसको कैसे प्रूव करें? सर पहले तो वैल्यू ही डालेंगे, 1 और 1 की तो सेम ही आ जाएगी। 2 और 4 की नहीं आएगी सेम, ये भी गलत हो गया। टू, हाँ, 2 और मान 4 लो की नहीं 2 आएगी सर। और 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इम्प्लाइज दैट 4 और 2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ना, नॉट पॉसिबल। हाँ क्योंकि 4 डालोगे ए में, और बी में 2 डालोगे, ये बी में ये 4, अब बी में 2 डालोगे तो हो जा रहा है ए और बी नेचुरल नंबर, तो हो जा रहा है जी, ए ये तो में हो 2 जाएगा। डालेंगे और बी में 4 डालेंगे। ए में 2 डालेंगे और बी में 4 डालेंगे। यस सर अगर देखा जाए, अगर हमें 4,2 दिया हुआ है, हम एक ही जगह पे 4 डाल दिया और फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये इक्वल हो जाएगी। ये तो इक्वल हो जा रहा है भाई ना, तो ये तो पॉसिबल हुआ ना सर। ये पॉसिबल हो रहा है, लेकिन ये वाला पॉसिबल कैसे होगा? सर ये देखो, जैसे हमें 2,4 दिया हुआ है इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमने उसमें डाला ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर में, तो वो आया 2 इज इक्वल टू 4, है ना सर। ये दिया लेकिन हुआ ए हमने बी दूसरी बिलोंग्स तरफ टू, से सुनो डाला ना, ना। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे मान हाँ लो कि हमने डाला ए को 2 और बी को 4, तो ये तो 16 ये हाँ, नहीं ए को 2, बराबर हो रहा है ना, हाँ नहीं तो बराबर हो बराबर रहा, नहीं हो रहा लेकिन है हम ना। 4 और 2 कर देंगे हो जाएगा ना सर, 4 और 2 4 और करेंगे 2 तो हो बराबर हो जाएगा। जाएगा, लेकिन इम्प्लाइज दैट कर रहा है ना, तो इम्प्लाइज दैट में तो हम लेंगे नहीं ना। तीसरे दूसरा देखते हैं कि अगर मैं डाल दूं 9 और 3, 9 और 3, ठीक है, हाँ तो 9 9 अगर रखते हैं तो 9 इजिकल टू क्या, ये तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ही, और 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर। लेकिन 3 डालते हैं और इधर डालते हैं 9, 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और 9 डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, उसमें नहीं होगा। इम्प्लाइज हम्म दैट में नहीं होगा, इम्प्लाइज दैट में नॉट, इम्प्लाइज दैट नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 4 में कहाँ पॉसिबल, 4 में तो 16 आ जाएगा ना, हम्म 4 और 2 में ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट यानी कि नॉट ट्रू, यानी कि आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा नॉट ट्रू, हम्म जो तो आंसर है नॉट ट्रू। एक बार आंसर देख लो तो, यहाँ पे 3 सर इज बुक नॉट नहीं इक्वल है टू, मेरे पास।
इसके पास रूप है। कनक, कनक, यस सर। देखो तो बेटा नॉट ट्रू है, तो कोई भी ट्रू नहीं होगा, तीनों नॉट ट्रू होगा। 9 10 9 9 है, 9। 9 और फर्स्ट। ये भी सर होगा, नॉट ये भी ट्रू तो। है। तीनों नॉट ट्रू है ना। यस सर। हाँ, तीनों नॉट ट्रू है, क्योंकि ए इक्वल टू बी स्क्वायर का दिया हुआ है ना। तो थर्ड में देखो, थर्ड में तुम ऐसे लिख सकते हो। सर कभी कभी आ, आंसर गलत भी होता है क्या जी? हाँ, कभी कभी आंसर गलत भी होता है। अच्छा। जब आंसर गलत नहीं हो सकता। थर्ड में दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, नहीं इसमें सही है, हम लोग बना रहे हैं उसमें तो नॉट टू ही आ रहा है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखना गौर से इसमें, और बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब कह रहा अगर ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो ए और सी भी रियल नंबर होगा। यानी कि अब मानना पड़ेगा तुम्हें कि वैल्यूज क्या ले हम। वैल्यूज क्या लीजिएगा। 1 2 हम्म, ए इक्वल टू बी ए स्क्वायर है। 1 मत लो, 2 से लो, 2 से। 2 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है। फिर हो जाएगा ये 4 और 16 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ले लेते हैं। तो ए और सी क्या हो यस। जाएगा, ए हो जाएगा 2 और सी 16 हो जाएगा 16, जो कि होगा ही नहीं। डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दो, यानी कि नॉट पॉसिबल। सही है बच्चा, हाँ यानी कि सर। नॉट। 10, 10 नंबर लिखिए। ए क्रॉस बी निकालना है बस। रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट में ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालोगे तुम लोग। हाँ निकाल लेंगे सर। सेकंड में ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेकंड में फंक्शन फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो अब देखो ना, रिलेशन जो तुम निकाल रहे हो, 1 का 1, 1 का 5, 1 का 9, 1 का 11, 1 का 15, 1 का 16, फिर 2 का 1, 2 का 5, यानी कि रिलेशन नहीं है, भले फंक्शन नहीं है ये। रिलेशन है। यानी कि रिलेशन है, सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। यानी 2 का भी 1 बन रहा है, 1 का भी 1 बना, 2 का भी 1 बना, यानी कि फंक्शन नहीं है। हाँ, एक इमेज के दो, एक के दो इमेज। एक के दो इमेज और है ना। हाँ सर। सर इसका फंक्शन ये नहीं होना चाहिए ना, इसका फंक्शन तो वन वो होना चाहिए ना, क्या कहते हैं, 1,1 फिर 3 का 1 बनना 2,5 चाहिए, ऐसे करके। 3 का 1, 4 का 1, लेकिन 1 का 3 नहीं बनना चाहिए। क्या तीन मतलब सर? मतलब मतलब थ्री ये जो है, क्वांटिटी एक बना। ये जो दिया हुआ पहले है, ये 1 के ये बनने चाहिए ये ना सारे। फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है, लेकिन अगर मैं देखूं हाँ तो ये जो है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन हो गया और ये फंक्शन हो गया। तो सर इसका सही फंक्शन क्या बनेगा, एक बार ही बताना।
फंक्शन तो है बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, फंक्शन कहाँ बन रहा है? उसका नंबर नहीं कौन नहीं सा है? सर, 11 ना? 10 10 10। नहीं, 10 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्रॉस बी तुम बना रहे हो, ए क्रॉस बी बनाओ ना। ए क्रॉस बी में बहुत सारा लिखना पड़ेगा। 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16 2 1 2 5 2 9। हाँ, देख रहे हो ना? तो 2 का भी 211 तो 1 बना 215 रिलेशन। 216। अरे 2 का 1 हाँ बनाना। सर। हाँ, 2 का भी बना। हाँ, हाँ बना सर। बना। ये देखो 2 का 1 बना। 1, ये 1 का भी 1 बना। ये 1 पे बन रहा है। तो ये तो सही, इस तरह का बने तो ठीक है, लेकिन ये बना है ऐसे। 2 1 का 2। 1 का 2। तब लिखना पड़ेगा। देखो 2 यहाँ पे जो डोमेन है, देख रहे हो? ये डोमेन जो है सर 1 क्या कहते हैं? 1 सर जो फर्स्ट में 1 और 2 लिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? 2। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। फिर ये 3 और ये 4, यही है ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये बना 1 5 9 11 15 और ये 16। 1 का 1, फिर 1 का ये, फिर 1 का 5, फिर 1 का 9, ऐसे बन रहा है ना? हाँ सर फिर सही 1 है। का 11, सही है, ये सब बन रहा है। 2 का हाँ 1 का सर। 6। 2 का देखिए, 2 का 9 बन रहा है। सर देखो, 2 का 1 नहीं बन। हाँ 2 का 1 भी है। ये फंक्शन है, बताओ तुम्हें दिखाई दे रहा है? फंक्शन है। हाँ सर। 1 2 3 अरे 1 का 3 बना ना, 1 का 2 बनेगा तो भी नहीं फंक्शन है। 1 का 3 भी नहीं हेलो? फंक्शन ही नहीं। हाँ सर हाँ सर। कोई फंक्शन अभी नहीं तो होगा। डिस्कस करें, अभी तो पता है भैया, 1 का 3, 1 का 2, 1 का 1 बनेगा, 2 का हाँ 1 हाँ बन सकता है, तब वो फंक्शन है। ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। सर। नेक्स्ट बताइए। 11। ये करा, एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ इज ए बी। एफ जो है वो ए बी है, या ए प्लस बी है। इसको लिख दोगे ऐसे 10 वाले में, समझे जी? क्या नाम है? प्रबल 1 1 पहले इसका ये लिख दो, रिलेशन लिख दोगे, और वहां पे दिखा दोगे कि ये दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये ठीक तो है? 10th है ना सर? नहीं, 10 वाले के बारे में मैंने बताया लिखने का। अब 11 में हाँ। देखो, 11 में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो फंक्शन दिखा ही रहा है, तो इसका इमेजेस हम्म। वैसे ही बनेगा। यानी कि हमारे पास जो है ना, ए बी बिलोंग टू इंटीजर है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड है। यानी कि हम इंटीजर के बारे में दिखाते हैं अगर,
तो हम ऐसे दिखाते हैं 1 1 AB 1 1, यानी कि हम कैसे दिखाएं? इसको हम ऐसे लिखे हैं function from A to B is a function if every element of set A has images in B। ठीक है बच्चा? हाँ सर। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सारे फंक्शन ए बी में भी दिखा सकते हैं हम लोग। ये ऐसे दिखाएं हम जेड क्रॉस जेड, जेड ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर और जेड, तो यानी कि कैसे दिखाया जाए बताइए? ऐसे दिखा दीजिए, एफ इज इक्वल टू 1 1 1 1 से थोड़ा ये लग रहा है, कोई अलग अलग डिजिट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 2। सही है बच्चा? हाँ सर। और ये ले लेते हैं 1 + 2। फिर ले लेते हैं तुम्हारा, ले लेते हैं ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर ही हो गया, देखो इंटीजर है ना। हाँ सर। फिर 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं और 2 + 3, ये भी इंटीजर ही हुआ। ऐसे ही दिखा दो, 2 4 5 दिखा दो, सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे। अभी कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अब ये जो 6 हुआ और 3 to 5 हुआ, 6 देख रहे हो ना? हेलो? हाँ सर हाँ। अब हमारे पास ऐसा ही वैल्यू चला जाएगा आगे चल के, तो ये जो है ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, यानी कि ये फंक्शन नहीं बनाएगा, कोई ना कोई वैल्यू जो है ना हमारे पास आ जाएगा ऐसा कि वो दोनों एक दूसरे से मैच करेगा। जैसे देखो 6 क्रॉस 2 क्रॉस 6 और 2 + 6 देख रहे हो, 8 हो गया, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया। अब हम माइनस में लेते हैं, -2 और -6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा